राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। मैं एक निमित्त मात्र सा, जितनी भी प्रभु इच्छा से हमारा सामर्थ्य है उतना कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य बख्शी है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। और इस छोटे से कार्य के लिए जो वात्सल्य भाव, जो माँ की ममता जैसे प्राप्त होती है ना किसी भी बच्चे को, बिना किसी प्रतिफल के। अब माँ जो है, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सबको वो बराबर स्नेह कर रही है, उसको वात्सल्य भाव बोलते हैं। और वो वात्सल्य भाव जो आप लोगों से मिल रहा है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज इच्छा थी आपसे बात करने की, आप लोगों से जुड़ने की, तो इसलिए एक ये छोटा सा वीडियो तैयार कर रहे हैं। पता ना क्या तैयार होगा, लेकिन इसमें 2-4 बात मैं ज़रूर रखना चाहूँगा कि एक तो मुद्दा क्या है। मुद्दा आजकल इसकी परिभाषा बदल गई है। पहले तो ये एक्चुअल होया करते, लेकिन आजकल इसकी परिभाषा बदल गई है। आज मुद्दा होता नहीं, बनाया जाता है। खबरें होती नहीं, खबरें बनाई जाती हैं। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, आप सब लोग शायद उसको याद भी रखे होंगे। पीछे राजस्थान के किसी गांव के एक सरकारी स्कूल में खबर आई कि भाई एक किसी बच्चे को इतना पीट दिया अध्यापक ने कि वो बच्चा बेचारा वहीं मर गया। खबर सुनकर बड़े सारे लोगों का देख कर लग गया। और क्या खबर बनाई कि इसने इस मटके में से पानी पी लिया, और जब टीचर ने देखा को हो ये तो भाई नीची जात का बालक था और इसने हमारे मटके का हाथ ला दिया, तो उस टीचर ने उसको इतना पीट दिया कि वो बच्चा मर गया। खबर कई दिन बहुत चली, नेतागण मंत्री संतरिया ने खूब इस पर बाइट ली और अपने अपने लेवल की राजनीति चमकाई। आम आदमी को भी थोड़ा थोड़ा भरोसा हो गया था कि भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि खबर होती नहीं, खबर बनाई जाती है। कुछ दिन के बाद उस खबर में जब ये दिखाई दिया कि ना ये सच नहीं है, तो न्यूज़ चैनल्स ने वो एकदम से दिखाना बंद कर दिया। क्या आपने कभी सोचा इस प्रकार से कि ये जिस प्रकार से खबर नहीं मिल गई उस पर शिफ्ट हो जाएंगे एकदम से? कुछ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध का दिखाना शुरू कर देंगे। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, हमको, आम समाज को भटकाने के लिए। तो ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, चलने दे रहे हैं। ये हमारी कमी है, ये किसी और की कमी नहीं है। इसी प्रकार एक और मुद्दा गर्म है आजकल, रामायण, जिसकी मूल रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने करी थी, आदि भाषा संस्कृत में। अब उसके जानकार धीरे धीरे जब हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना शुरू करा, तो जो शिक्षा प्रणाली थी वो भी हमारी कहीं ना कहीं टूट के ख़त्म होती चली गई। गुरुकुल व्यवस्था थी वो खंडित हो गई थी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी चीज़ें। कुछ एक पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को बताया, उसने अपनी उस पीढ़ी को बताया, तो एक व्यवस्था सी बन गई थी। और आम जनमानस है वो बेचारा सीमित रह गया था खेती बाड़ी तक, और शिक्षा से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। तो उस समय उस रामायण को आम जनमानस तक लेके जाने का जो काम करा, वो महाकवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसका नाट्य रूप, अवधी भाषा में मूल रामायण जो कि संस्कृत में थी, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करा या उसकी व्याख्या करी अवधी में। क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है, अगर कोई भी चौपाई इसकी गाएगा तो मतलब एक वो आदमी जिसने वो ना भी पढ़ी हो कभी, तो वो भी इसका भाव जरूर समझ लेगा
कि भाई यहाँ इस चौपाई में क्या कहा गया है। तो यहाँ दो चीज़ हैं अभी। आजकल जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई मुद्दे होते नहीं, वो बनाए जाते हैं। कुछ भी आप लेकर खड़ा कर दो और उस पर संसद में भी हंगामा हो जाएगा, समाचार चैनल हैं जो उन पर भी हंगामा हो जाएगा, उनको भी बाइट मिल जाएगी, और नेता मंत्री शंत्रीगण सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने उस पर खड़े हो जाएंगे। असल जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे छूट जाए। मतलब क्या है, कोई एक चीज़ है जिस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, और उससे अगर उनको भटकाना है तो कोई और दूसरा बड़ा मुद्दा उसके सामने खड़ा कर दो, ताकि लोगों का ध्यान उड़े तटकर उड़े पहुंच जाए और वो उसने बोलकर उसके गेल लाग लें। तो यहाँ देखो, एक चीज़ सब जाने हैं, हरियाणा की अगर हम बात करें तो कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, कितने प्रकार के हरियाणवी हैं, और उसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सोनीपत रोहतक पानीपत में बोले जाए हैं वो करनाल में नहीं बोले जाते, जो करनाल कुरुक्षेत्र में बोले जाए हैं वो अम्बाड़ा में नहीं बोले जाते, जो अम्बाड़ा में बोले जाए हैं वो फतेहाबाद में नहीं बोले जाते, और जो फतेहाबाद में बोले जाए हैं वो रेवाड़ी में नहीं बोले जाते। ये कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, और कई बार क्या है, जैसे एक शब्द का आड़ा अर्थ कुछ और है, रूढ़ा अर्थ कुछ और है। ये भी पीछे में खरेटी गया, सांगी हैं, भजनी, बड़े सुमधुर कंठ के धनी श्री धर्मवीर शर्मा जी खरेटी बुकावाड़ी से, उनके पास गया तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि बोला मास्टर सतवीर पहुंच गया मेरी ससुराल में, वो बागड़ में बह रखे हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने जब वो अपना गाना शुरू कराया और भवानी मनाने लगे, तो उस टाइम पे वो जो बागड़ के लोग थे उनको कौन समझ में आया, और कई जने टेढ़ी नज़र से देखने लगे मास्टर सतवीर सिंह जी की तरफ। और वो एक जना बोला, अरे यू के गाँव है? बोला कुछ ना ससुरा गंड का बोक है। इबाड़ा तो उस शब्द का बेरा नहीं के अर्थ काट दें, लेकिन उड़े गंडके का मतलब वो है कुत्ता, और कुत्ता भोका है। तो 20 कोस पे 10 कोस पे डायलेक्ट भी बदल जाए है, वहाँ कुछ शब्द भी नए आ जाए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे मूल विषय पे ही रहेंगे, भटकेंगे नहीं। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी तो उसमें मैं बालकांड की एक चौपाई आपको बताता हूँ। जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब इसका अर्थ क्या है? 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जेरज। जीव जल पृथ्वी आकाश कहीं पे भी वो रह रहे हैं, उन सब को मैं सिया और राम मैं देखता हूँ। मतलब उन सब के अंदर मैं माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करता हूँ, और उन सब को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये चौपाई तुलसीदास जी रामचरितमानस की लेखनी के बिल्कुल शुरुआत में लिखते हैं। और जो नेतागण आजकल इसका व्याख्या कर रहे हैं, उन्होंने एक श्लोक उठा, एक इसमें से चौपाई उठाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सबसे पहली बात तो ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यहाँ 5 चीजों का जिक्र करा है, और आगे लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। अब अगर हरियाणा के अंदर भी देखा जाए कि भाई ताड़ना, ताड़, भाई फलाना इन्हें क्यों ताड़न लग रहा है, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं? हरियाणा के अंदर भी अगर इसका अर्थ देखा जाए, भाई फलाना, अरे आज तक उसने गणाए ताड़ दिया भाई, मैं मतलब गणिये सुना दी, धमका दिया,
पीटना तो इसका अर्थ यहाँ पे भी मेरे हिसाब में नहीं लिया जाता, भाई फलाने ने फलाना ताड़ दिया तो इसका ये अर्थ कोई काट भाई वो उसने वो पीट दिया। व्याख्या क्या कर रहे हैं कि यहाँ तो नारी और शूद्र इन दोनों के लिए जो है ना, मतलब तुलसीदास जी ने गलत भाव से लिखा। अब जो इससे पहला जो चौपाई का मैंने यहाँ रखी थी, भाई सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं इस पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं में, जो कि स्वेदज हैं, जेरज हैं, अंडज हैं, उद्भिज हैं, सभी जीव जंतुओं में मैं माता सीता और प्रभु राम के दर्शन करके उनको प्रणाम करता हूँ। एक जगह तो तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं और दूसरी जगह तुलसीदास जी लिखते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का एक अर्थ भाई ये भी होता है टकटकी लगा के देखना, उसको परखना। आदमी ने सूत्र डाल देख लेगा, ढोल सबसे पहला ढोल है इस चौपाई के अंदर। ढोल ने जब तक आदमी सूत्र डाल नहीं देख लेगा, भाई कितने तक इसकी खाम तो नहीं उतर रही है, हाथ मार के देखेगा उसमें, भाई कितने तक इसका पीस ढीला तो नहीं है, क्या ये ठीक थाप लग रही है इसमें। गंवार, अब गंवार कोई छोटा शब्द नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए एक मतलब सांकेतिक रूप से शब्द डाला गया गंवार। अब गंवार आदमी जो है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उससे क्या आप अपेक्षा कर सकते हो कि आपने कुछ बोल दिया और उसने वो कर दिया। वहाँ खड़े होकर उससे करवाना पड़ेगा, उसको वो चीज़ समझानी पड़ेगी, पहले वो सिखाना पड़ेगा। शूद्र, अब ये 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। शूद्र वो हैं जो अक्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य इन 3 वर्णों की सेवा करते हैं, मात्र सेवा करके अपना गुजारा करते हैं। मैं एक जगह और भी पहले भी बोला था और हर जगह और भी बोलने का प्रयास करता हूँ। मेरा उदाहरण दूंगा मैं ताकि कुछ लोगों ने समझ में आवे और मेरा उदाहरण देने में किसी ने बुरा भी नहीं लगेगा। एक ब्राह्मण के घर का जन्म है मेरा, लेकिन कर्म मेरे ब्राह्मण के नहीं हैं। मैं अपनी जीविका के लिए किसी के यहाँ नौकरी करके और अपना काम चला रहा हूँ, यानी सेवा कर रहा हूँ। तो जो सेवा करते हैं वो सभी शूद्र हैं शास्त्र के अनुसार। और अब आप उदाहरण के तौर पर ये देखिए, अगर सेवादार जितना भी वर्ग है वो सब अपना काम करना बंद कर देगा तो क्या ये समाज चल पाएगा। ये मात्र एक व्यवस्था है, उसको चिन्हित करने की एक व्यवस्था तैयार करी गई थी जिसमें कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है, लोग कुछ भी बोलते रहे। शास्त्रोक्त ये बात है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पशु और नारी। अब पशु को भी एकदम से तो जोड़ा कोई निकल आंदा, धीरे धीरे आदत पड़े है उसके। कोई रानी गां है, उसने बांधन खातर कई आदमी लागे हैं और वो एकदम से तो किसी ने अपने पास भी नहीं फटकन देंदी। तो धीरे धीरे वो चीज़ उसको सिखाई जाए, दिखाई जाए, उसको परखना पड़ता है। नारी, नारी अब क्या है, तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी सिया राम मैं सब जग जानी, वहाँ माता सीता को पहले लिखा उन्होंने। मतलब भगवान श्री राम से आगे रखते हैं माता सीता को, और यहाँ उनको ताड़ना के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई उसकी पिटाई करो। मतलब कहीं की बात कहीं से भी जोड़कर कुछ लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं आज समाज में, वो भी इसकी मतलब इसके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी तो है नहीं जी। बाकी सबका अपना अपना मत है, क्या है क्या नहीं है वो जी पढ़ के पता चलेगा। उसके बिना ना तो उसका ज्ञान हो सकता कभी,
और आंख बंद करके कभी किसी की बात का भरोसा भी मत करो। इवन जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसका भी भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खासी बड़ी बात नहीं है। एक बार उठाओ इसको, ग्रंथ को, और इसको पढ़ना शुरू करो। ना तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहीं पे इस प्रकार की कोई बात लिख रखी जो स्त्री विरोधी है, ना तुलसीदास जी ने कोई ऐसी बात लिख रखी जो इन पांचों के विरोधी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं चलते चलते, ताड़ना शब्द का एक और अर्थ अवधि में शिक्षा भी है। तो लोग जो हैं बिना बात का एक मुद्दा खड़ा करने के लिए ये कर दिया, आपस में लोग इसको उलझे पड़े हैं, इसने लेके, इसने यह बात क्यों लिख दी, इसने यह बात क्यों लिख दी। ये वो देश है जहाँ भगवान राम को भी एक तरीके से साक्षात कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़ी, जब जाकर ये आज एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कोर्ट 10 दिन की तो दशहरे की और 20 दिन की दिवाली की, यानी पूरा 1 महीने की छुट्टी हर साल ले रही थी। भारत की कोर्ट 1 महीने की छुट्टी भगवान राम के नाम पर ले रही थी, और उसी कोर्ट में मुकदमा क्या चल रहा था कि क्या भगवान राम सच में थे धरती पर। ये कहीं ना कहीं हमारी भी दोहरी मानसिकता को दिखा रहा है, किस किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पे हैं, लोग क्या क्या लिए बैठे रहे हैं। पंडित लक्ष्मीचंद स्त्री विरोधी थे, पंडित मंगेराम जी स्त्री विरोधी थे, पता न क्या क्या बात उठाकर कहाँ के उठाकर कहीं भी रख दे। भाई उसको परखो, पहले उसको समझो। कोई दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात है उसको समझने का प्रयास करो कि यहाँ क्या कहा गया है। कुछ हैं इन्फ्लुएंसर जिनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है, और उनका मोटिव सिर्फ इतना है कि बस मेरी बात सच साबित हो जाए किसी न किसी तरीके से, भले ही मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी वो चीज़ उठा के नहीं देखी है, बस सुनी सुनाई बात पर हाँ कहने का तरीका अच्छा है, भाई लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया, 10 लोग उनकी बात को मान कर बैठ के। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। मतलब आप खुद तो अंधेरे में हो, अपने साथ साथ दूसरे बंदे को भी अंधेरे में ही लेकर जा रहे हो। और भाई ये देखकर मेरा तो बहुत पीड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि अंत में भाई सब स्वतंत्र हैं, और जिसकी जैसी बुद्धि है वो उतना ही उसका प्रयोग कर रहा है और उतना ही आगे भी करेगा। मारे कहे थे ना तो कोई मानना है और ना ही मानना चाहिए। मैं तो इतना बोलता हूँ भाई अपनी पढ़ने की आदत डाल लो, ताकि कल को आपको कोई भी मिसगाइड ना कर सके, और ये एक तरीके का मिसगाइड करने का ही काम है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो किसी भी प्रकार की। कुछ लोग ऐसा करने का काम कर रहे हैं जो कि गलत है, निंदनीय है। आप नहीं मानते उसको एक साइड में कर दीजिए, लेकिन कोई मुद्दा ना खड़ा करिए काम का। और अगर कोई और भी गलत कर रहा है तो उसकी भर्त्सना करने के साथ साथ उसके साथ खड़े हो जाना, ये मतलब बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है जी। बाकी जैसा आप लोग उचित समझें, अंतिम फैसला ये आपका होगा। मैं तो बस इतना ही बोलकर अपनी वाणी ने विराम दूंगा। राम राम, सत श्री अकाल।